हमारे बेटे का नाम क्या सोचा है तुमने? रात में परिधि ने पति मोहन की बाहों पर अपना सिर रखते हुए पूछा। हमारे प्यार की निशानी का नाम होगा अंश, जो मेरा भी अंश होगा और तुम्हारा भी। मुस्कुराते हुए रोहन ने जवाब दिया। बेटी हुई तो उसे सपना कहकर पुकारेंगे। वही हमारा सपना जो पूरा करेगी। सच बहुत सुंदर नाम है दोनों। तुम बहुत अच्छे पापा बनोगे, हंसते हुए परिधि ने कहा। तो रोहन ने उसके माथे को चूम लिया। लॉकडाउन का दूसरा महीना शुरू हुआ था, जबकि परिधि को प्रेगनेंसी का 8वां महीना पूरा हो चुका था और अब कभी भी उसे डिलीवरी के लिए अस्पताल जाना पड़ सकता था। परिधि का पति रोहन इंजीनियर था, जो परिधि को लेकर काफी सपोर्टिव और खुले दिमाग का इंसान था, जबकि उसकी सास उर्मिला देवी का स्वभाव कुछ अलग ही था। वे धर्म कर्म पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करती थी। प्रेगनेंसी के बाद से ही परिधि को कुछ तकलीफें बनी रहती थी। ऐसे में उर्मिला ने कई दफा बर्थडे के आने वाले बच्चे के नाम पर धार्मिक अनुष्ठान भी कराए, मगर फिलहाल लॉकडाउन की वजह से सब बंद था। उस दिन सुबह से ही परिधि के पेट में दर्द हो रहा था। रात तक उसका दर्द काफी बढ़ गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। महिला डॉक्टर ने अच्छी तरह परीक्षण करके बताया, रोहन जी, परिधि के गर्भाशय में बच्चे की गलत स्थिति की वजह से उन्हें बीच बीच में दर्द हो रहा है। ऐसे में उन्हें एडमिट करके कुछ दिनों तक निगरानी में रखना बेहतर होगा। जी, जैसा आप उचित समझे, कहकर रोहन ने परिधि को एडमिट करा दिया। इधर उर्मिला देवी ने डॉक्टर की बात सुनी तो तुरंत पंडित जी को बुलावा भेजा। पंडित जी, बहू को बहुत दर्द हो रहा है, उसे स्वस्थ बच्चा हो जाए और सब ठीक रहे, इसके लिए कुछ उपाय बताइए। अपनी भौहों पर बल डालते हुए पंडित जी ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, ठीक है, एक अनुष्ठान कराना होगा, सब अच्छा हो जाएगा। इस अनुष्ठान में करीब 10,000 का खर्च आएगा। जी, आप रुपए की चिंता मत कीजिए, बस सब चंगा कर दें। आप बताइए कि किन किन चीजों का इंतजाम करना है। पंडित जी ने एक लंबी सूची तैयार की, जिसमें लाल और पीला कपड़ा, लाल धागे, चावल, घी, लौंग, कपूर, लाल रोली, चंदन, लाल फूल, साबुत गेहूं, सिंदूर, केसर, नारियल, दूबा, कुमकुम, पीपल और तुलसी के पत्ते, पान और सुपारी आदि शामिल थे। उर्मिला देवी ने मोहल्ले के परिचित परचून की दुकान से भी सब चीजें खरीद ली। कुछ चीजें घर में भी मौजूद थी। सारे सामानों के साथ उर्मिला देवी पंडित को लेकर अस्पताल पहुंची तो अस्पताल की नर्सें और कर्मचारी हैरान रह गए। उन्हें रिसेप्शन पर ही रोक दिया गया, मगर उर्मिला देवी बड़ी चालाकी से पंडित को विजिटर बनाकर अंदर ले गई। उर्मिला देवी ने पहले से ही परिधि को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। कमरा बंद करके अनुष्ठान की प्रक्रिया आरंभ की गई। बाहर घूम रही नर्सों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि अंदर क्या चल रहा है, मगर उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस पाखंड को कैसे रोका जाए। दरअसल अस्पताल में ऐसी घटना कभी हुई ही नहीं थी। सभी सीनियर डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। तब तक करीब 1 घंटे के अंदर सारी प्रक्रियाएं पूरी कर उर्मिला देवी ने पंडित जी को विदा किया। नर्सें अंदर घुसी तो देखा कि परिधि के हाथ में लाल धागा बंधा हुआ है। माथे पर दूर तक सिंदूर लगा है। जमीन पर हल्दी से बनाई गई एक आकृति के ऊपर चावल, लौंग, कुमकुम जैसी बहुत सी चीजें रखी हुई हैं। पास में नारियल के ऊपर एक पीला कपड़ा भी पड़ा हुआ है और भी बहुत सी चीजें नजर आ रही हैं। स्टूपिड पीपुल्स, कहते हुए एक नर्स ने बुरा सा मुंह बनाया और बाहर चली गई। उर्मिला देवी चिढ़ गई। नर्स को सुनाने की गरज से जोर जोर कर चिल्लाकर कहने लगी, पूजा हमने कराई है, इस कलमुही को पता नहीं क्या परेशानी है। इस बात को 4-5 दिन बीत गए थे। इस बीच परिधि को जुकाम और खांसी की समस्या हो गई, हल्का बुखार भी हो गया। अस्पताल वालों ने तुरंत उसका कोविड टेस्ट कराया। उसी दिन रात में परिधि को दर्द उठा। आनन फानन में सारे इंतजाम किए गए। सुबह की पहली किरण के साथ उसकी गोद में एक नन्हा बच्चा खिलखिला उठा। घर वालों को खबर की गई, वे दौड़े आए। तब तक कोविड-19 रिपोर्ट भी आ चुकी थी। परिधि कोरोना पॉजिटिव थी। परिधि के पति और सास को जब यह खबर दी गई तो सास ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी बहू तो बिल्कुल स्वस्थ हालत में अस्पताल आई थी। तुम लोगों ने जरूर सावधानी नहीं रखी होगी, तभी ऐसा हुआ। यह क्या कह रही हो अम्मा जी? हमने ऐसा क्या कर दिया? हमारे अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है। यहाँ पूरी सफाई से सारे काम होते हैं, नर्स ने कहा। तो सास उसी पर चिल्ला उठी,
हाँ हाँ, गलत तो हम ही कह रहे हैं। वही देखो, मरीज बिना मास्क के जा रहा है। अम्मा जी, उसकी कल ही रिपोर्ट आई है, उसे कोरोना नहीं है। और एक बात बता दूं, इस अस्पताल में कई इमारतें हैं, इस इमारत में केवल गायनिक केसेस ही आते हैं। बगल वाली इमारत कोविड मरीजों के लिए है। वहां के किसी स्टाफ को भी इधर आने की परमिशन नहीं है। वैसे भी हम मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखते हैं। हमें उल्टी बातें ना सुनाओ। कैसे न सुनाऊं, मेरी बहू को इसी अस्पताल में कोरोना हुआ है। साफ है कि यहाँ का मैनेजमेंट सही तरीके से काम नहीं करता। यहाँ आया हुआ स्वस्थ इंसान भी कोरोना मरीज बन जाता है। आप तो हम पर इल्जाम लगाना भी मत। पता नहीं क्या क्या अंधविश्वास और पाखंड के चोचले करती फिरती हो। अपनी बहू को देखिए, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। उसका फीवर अब ठीक है, आप अपने साथ ले जाइए। न्यू बॉर्न बेबी को इस अस्पताल में छोड़ना उचित नहीं है। इस वक्त छोटे बच्चे की कैसे केयर करनी है, वह हम आपको समझा देंगे। नहीं, इसे हम घर नहीं ले जा सकते हैं। इसे कोविड है, घर में किसी को हो जाएगा। इतनी तो समझ होनी चाहिए ना आपको। माँ, हम प्रदीप को घर में क्वारंटाइन कर देंगे। बच्चे को कोविड से कैसे बचाना है, यही सब नर्स हमें बता देंगी। नहीं, हम बहू और बच्चे को घर नहीं ले जा सकते। खबरदार रोहन, जो तू इनके चक्कर में आया। ये नर्स और डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते हैं, पर मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। पर माँ, तुझे मेरी कसम, चल यहाँ से। उर्मिला देवी रोहन का हाथ पकड़कर उसे घसीटती हुई घर ले गई। प्रदीप का चेहरा बन गया। डॉक्टर और नर्स आपस में उर्मिला देवी के व्यवहार और हरकतों की बुराई करने लगे। उन लोगों ने मैनेजमेंट को भी उर्मिला देवी के गलत व्यवहार की खबर कर दी। एक दो लोकल अखबारों में भी इस घटना का उल्लेख किया गया। इस बात को करीब 4-5 दिन बीत चुके थे। एक दिन उर्मिला देवी ने पंडित जी को फोन लगाया। वह पूछना चाहती थी कि आगे क्या करना उचित रहेगा और ग्रह नक्षत्रों के बुरे दोष कैसे दूर किए जाएंगे। फोन पंडित जी के बेटे ने उठाया। बेटा, जरा पंडित जी को फोन देना, उर्मिला देवी ने कहा। बेटे ने कहा, पिताजी को कोरोना हो गया था, 1 सप्ताह पहले ही उनकी मौत हो चुकी है। उर्मिला जी के हाथ से फोन छूटकर गिर पड़ा। खुद सोफे पर बैठ गई। पंडित जी को कोरोना था, यह जानकर वह डर गई थी। यानी जिस दिन पंडित जी धार्मिक अनुष्ठान कराने आए थे, तब भी उन्हें कोरोना था। तभी तो प्रदीप को भी यह बीमारी हो गई। प्रदीप के साथ उस दिन पंडित जी के साथ वह भी तो थी। यानी अब वह खुद भी कोरोना की चपेट में आ सकती है। उन्होंने गौर किया कि 2-3 दिन से उनको खांसी हो रही थी। उर्मिला जी ने फटाफट अपना कोरोना टेस्ट करवाया। अब तक उन्हें बुखार भी आ चुका था। हजारीबाग में कोरोना का एक ही अस्पताल था, इसलिए उन्हें उसी अस्पताल में जाना पड़ा। मगर वहां के मैनेजमेंट ने उर्मिला देवी को एडमिट कराने से साफ इनकार कर दिया। एम्बुलेंस में पड़ी उर्मिला देवी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वे जानती थी कि इसके अलावा यहाँ कोई अस्पताल नहीं। अब या तो उन्हें 4 घंटे के सफर के बाद रांची ले जाया जाएगा और वहां बेड ना मिला तो 12 घंटे का सफर करके पटना जाने को तैयार रहना पड़ेगा। हताश रोहन अस्पताल से वापस निकल आया। दोनों जानते थे कि उर्मिला देवी को अपने करने का फल मिल ही रहा है। उनकी गलत सोच, अंधविश्वास और नकारात्मक रवैये का ही परिणाम था कि आज बहू और पोते के साथ साथ उनकी अपनी जिंदगी भी दांव पर लग चुकी थी। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैशाली वॉइस।